नमस्कार, आदाब। सोचिएगा ज़रूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बात करेंगे विदेशी या मुसलमान आक्रमणकारी भारत में क्यों सफल हुए। अगर हम देखें तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमण बहुत हुए। इतिहास के अनुसार सबसे पहला आक्रमण जो विदेशी आक्रमण हुआ वो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने 322 बीसी में किया था। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य कुछ और बताते हैं। सबसे पहले आक्रमण भारत पर करने वाले आर्यन थे जो सेंट्रल एशिया यानी ईरान से आए थे। इन्होंने लगभग 1500 से लेकर 2000 बीसी पे हमला किया था। लेकिन अजीब यह है कि यहाँ के संघ इतिहासकार आर्यन को विदेशी मानते ही नहीं। उनका कहना है कि आर्यन जो थे वो मूल निवासी थे, जबकि रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय में साफ लिखा हुआ है कि आर्यन ईरान से आए थे और यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ थे, जिस पर उन्होंने यहाँ पे हमला कर उनको अपना गुलाम बना लिया और यहाँ पे ये हुकूमत करने लगे। खैर, शुरू से ही विदेशी आक्रमणकारियों का भारत हमेशा नजर में रहा, क्योंकि भारत को उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे अकूत धन संपत्ति थी, इसलिए विदेशी हुक्मरान हमेशा भारत पर नजरें गाए रखते थे और कभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा यहाँ पे आक्रमण कर और लूट कर चले जाते थे। कुछ विदेशी यहाँ आक्रमण कर यहाँ की जमीन पर कब्जा भी किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पे अपना कॉलोनी भी स्थापित की, लेकिन वो फिर भी बाद में छोड़कर चले गए। भारत पे यूनान, ग्रीक, पुर्तगाल, मुस्लिम, डच, यूरोप सभी ने आक्रमण किया। लेकिन जब भारत में आक्रमण की बात होती है तो फौरन सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारियों का नाम लिया जाता है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही भारत पे हमला किया है। भारत पे सबसे पहला हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 572 एडी में। वो यहाँ के सिंध के राजा दाहिर को हराकर यहाँ पे उसने हुकूमत कायम की थी। लेकिन ये इल्जाम लगाना कि मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ हमला भरते और लूट कर चले जाते थे, हालांकि सच्चाई ये नहीं है। अगर आप देखें तो 1112 में स्लेव डायनेस्टी यानी जिसे दास वंश कहा जाता है, जिसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने हुकूमत की। उसके बाद अगर आप इतिहास जाए, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और मुगल वंश, मतलब 750 साल से ज्यादा मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत की और वो यहीं पे आए, यहीं पैदा हुए, यहीं की मिट्टी में मिल गए और जो कुछ भी किया उन्होंने इसी देश के लिए किया। तो फिर हम इन्हें कैसे आक्रमणकारी कर सकते हैं? हाँ, सच्चाई ये भी है कि बहुत से आक्रमणकारी मुस्लिम आए जो यहाँ लूट कर चले गए, जैसे अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तैमूर लंग, इन लोगों ने, महमूद गजनवी, ये लोग आए और इसको लूट कर चले गए। लेकिन संघ के इतिहास ये कोशिश करने पर लगा हुआ है कि भारत पर सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही हमले किए, जो कि सच्चाई नहीं है। हालांकि देखा जाए, अंग्रेजों ने लगभग 1857 से लेकर 1947 तक हुकूमत की। इस 90 साल में इन्होंने भारत को बुरी तरह से लूटा, जबकि मुस्लिम आक्रमणकारी यहीं पर रहे और इस देश की तरक्की और विकास के लिए काम करते रहे। उनके लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल आगरा का, जो आज भी भारत की पहचान ताजमहल से ही होती है। लेकिन क्या कहिए, संघ पूरे इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये वही संघ है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और आज अंग्रेजों को ये अपना शुभचिंतक मानते हैं। खैर, ये एक अलग मसला जिस पर बाद में बात हो सकती है। सवाल ये है कि आखिर ये विदेशी आक्रमणकारी, वो चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो, ये भारत में क्यों कामयाब होते? इसके पीछे कुछ बहुत से रीजन है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला, भारत उस समय बहुत से राज्य में बटा हुआ था। छोटे छोटे महाराजे, छोटे छोटे नवाब, सबके अपनी अपनी एक अलग अलग राजधानी, अपना अपना ये था। यहाँ पे नेशनलिटी की कोई भावना नहीं थी, राष्ट्रीयता की कोई बात ही नहीं थी। इसलिए जब विदेशी आक्रमण करते थे तो ये भारत के बारे में न सोचकर सिर्फ अपने साम्राज्य के बारे में, अपने एरिया के बारे में सोचते थे। इसलिए जब कोई विदेशी आक्रमण करता था तो ये अपने साम्राज्य को बचाने में लगे रहते थे और कभी भी ये एकजुट होकर विदेशियों से नहीं डरते थे।
सबसे पहला मुख्य कारण यही था कि ये लोग अपने राज को बचाने के चक्कर में विदेशियों के साथ कभी नहीं लड़ते, बल्कि विदेशियों से समझौता भी कर लिया करते थे। तो ये विदेशियों के लिए बहुत ही आसानी होता था भारत पे आक्रमण कर उसे लूट कर चला जाना। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने छोटे मोटे राजे नवाब थे, इनके अंदर आपस में आपसी दुश्मनी, रंजिश और लालच था। ये साम्राज्य विस्तार करने के चक्कर में रहते थे, इसलिए विदेशियों की मदद भी लेते थे। जैसे इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को बुलाया गया, बाबर ने यहाँ आकर इब्राहिम लोदी को हराया और यहाँ के पे कब्जा कर लिया। भारत के तीसरी बात यह थी, भारत के राजाओं के अतिरिक्त यहाँ पे बहुत से कबीले, जनजाति, छोटे मोटे ग्रुप, इनका एक अपना अलग पकड़ थी। और जब कोई विदेशी आक्रमण करता था तो ये धन और लालच की शक्ल में के कारण ये विदेशियों को यहाँ की पूरी बातें बता देते थे कि किस तरह युद्ध की रणनीति है, कहाँ पे किसकी क्या कमजोरी है, और इस तरह विदेशी आक्रमणकारी यहाँ जीतने में कामयाब होते हैं। खासतौर विदेशी आक्रमणकारी में हम मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करना चाहेंगे। तो मुसलमानों को जीतने का एक अहम और सबसे प्रमुख कारण था जिहाद। जब भी कोई मुस्लिम बादशाह भारत पर आक्रमण करता था तो वो अपने देश में, चाहे मोहम्मद गजनवी हो, बाबर हो या कोई भी आप उठाए, वो अपने देश में यही देखते थे कि हम काफिर मुल्क पे हमला करने जा रहे हैं और ये जंग इस्लाम को फैलाने के लिए है, इसलिए हमें ये भारत के खिलाफ जिहाद करनी होगी। भोली जनता इन बादशाहों के बहकावे में आ जाती थी और इस युद्ध को एक धार्मिक युद्ध यानी जिहाद के तौर पे लड़ती थी। इसी कारण जब वो दिल और जान से लड़ते थे तो उनको कोई हरा नहीं सकता था। ये अलग बात है कि जितने भी बादशाह आए वो कोई जिहाद या इस्लामिक युद्ध नहीं, वो सिर्फ अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे। और ये धर्म का इस्तेमाल ये नहीं कि पुराने दौर में ही था, सभी बादशाहों ने, वो चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, उन्होंने युद्ध में धर्म का इस्तेमाल किया। खैर वो तो पुरानी बात है। आधुनिक राजनीति में आप देखें आज भी वही धर्म की राजनीति, हिंदू और मुसलमान की राजनीति हो रही है। तो मुस्लिम हुक्मरान खास तौर पे ये जिहाद के नाम पे बहुत ही ज्यादा फायदा उठाए और वो इस युद्ध में कामयाब रहे। दूसरी बात, मुस्लिम बादशाह जो यहाँ आते थे उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वेपन्स और लड़ाई करने की अलग स्टाइल होती थी। जैसे बाबर जब 1526 पे यहाँ हमला किया और इब्राहिम लोदी की फौज को हराया तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पहली बार बाबर ने यहाँ पे गन पाउडर यानी तोप का इस्तेमाल किया। इससे पहले भारत जानता ही नहीं था कि पाउडर क्या होता है। सिर्फ 7500 की फौज बाबर के साथ थी, उसने इब्राहिम लोदी की 1.5 लाख की फौज को सिर्फ 2 घंटे में हरा दिया, क्योंकि जब उसने पहली बार तोप का इस्तेमाल किया और जब तोप का गोला दुश्मन की फौज की तरफ निकला, उस वक्त इब्राहिम लोदी के पास लगभग 5000 हाथियां थी। हाथियों गोले की आवाज सुनकर उल्टा वो बिदक गए, जिससे उनकी पूरी फौज उसमें दबकर मर गई। तो मुस्लिम बादशाह जो भी आए, नई टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर यहाँ पे इन लोगों को हराया। एक कारण यह भी है कि भारत के जो राजा महाराजा थे उनका मुख्य कारण हारने का यह था धार्मिक रीति रिवाज, ग्रहों की चाल, नक्षत्र और पंडितों का दबाव इन पे बहुत होता था। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो उस समय राजा दाहिर के पुरोहित ने कहा कि आप 3 दिन बाद युद्ध लड़ें, क्योंकि उस वक्त ग्रहों की चाल अच्छी होगी, आप उस पर विजयी होंगे। ये 3 दिन का फायदा मोहम्मद बिन कासिम को मिला और वो राजा दाहिर को बखूबी आसानी से हरा दिया। इसी तरह जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला किया, वहां के पुरोहित ने कहा कि युद्ध लड़ने से पहले हमारे सोमनाथ भगवान को एक कुंवारी लड़की की बलि जरूरी है। और वो कुंवारी लड़की के बहुत से शराइत बताए गए जिसको खोजने में लगभग 1 हफ्ते लग गए। जब तक वो बलि देते उससे पहले ही महमूद गजनवी सोमनाथ को लूट कर चला गया। दूसरी बात ये भी है कि भारत में राजाओं से भी ज्यादा पावर यहाँ के पुरोहित और मंदिर के धर्मगुरुओं का होता था। उनके बगैर बताए, उनके बगैर निर्देश के बिना ये बादशाह कोई कदम भी नहीं उठा सकते थे।
अंधविश्वास कूट कूट कर बढ़ा हुआ था, जिसके कारण इनकी हार हुई। एक कारण और ये था कि मुस्लिम बादशाह जो यहाँ हमला करते थे वो युद्ध में खुद लड़ते थे एज अ फौजी, जबकि हिंदू बादशाह जब फौज उनके लड़ती थी तो वो जरूर आते थे, लेकिन वो अपने पत्नी, अपनी महारानी, दासी, शराब के साथ और एक जगह खड़े होकर वो सिर्फ संचालन करते थे, युद्ध में लड़ते नहीं थे। जबकि मुस्लिम बादशाह खुद इस लड़ाई में सम्मिलित होते थे और एक आम फौजी के साथ लड़ते थे, जिससे फौजियों का हौसला बहुत बुलंद होता था और वो इसके कामयाब होते थे। दूसरी बात, भारत में जाति व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्योंकि भारत में निचली जाति के बहुत लोग थे और इनको बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था, सताया जाता था, इसलिए जब विदेशी आक्रमणकारी यहाँ हमला करते थे तो ये जो निचले तबका होता था, जो कि 60% और 65% जिनकी संख्या होती थी, ये अपने बादशाह को साथ नहीं देते थे, बल्कि उल्टा विदेशी ताकतों को साथ देते थे, जिसके कारण इन लोगों की ये हार होती थी। और भी बहुत से कारण है जो बताया जा सकता है, लेकिन ये साफ है कि उस समय भारत एक विदेशियों की नज़र में एक हॉट केक था और यहाँ पे पैसे बहुत थे, इसलिए लूटने के बार बार इस पर आक्रमण होता था और इसमें बहुत अधिक कामयाबी रही। बस सोचिएगा जरूर। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर एक मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।